हेलो जी, राम राम। कैसे हो सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ सक्सेस का मूल मंत्र। आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप ऑफिस जाते हो, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या आप घर में ही हो, तो सक्सेस का मूल मंत्र क्या है? आप सब हैं, आप बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, आप मीडियम एज से भी हैं। क्या आपको पता है कि सक्सेस का मूल मंत्र क्या है? तो आज आज की वीडियो में हम उसी बात पर डिस्कस करने वाले हैं कि सक्सेस का मूल मंत्र क्या है। तो देखिए, सक्सेस का मूल मंत्र मैं समझती हूँ कि वाणी है, आपकी ज़ुबान है, आप किस लहजे में बात करते हो। आप घर पे भी हो, आप वर्किंग नहीं हो, आप घर पे भी हो और आपको बोलना तक भी नहीं आता। आप ये सोचिए कि 2-3 महीने का बच्चा ही, हमारी देसी लैंग्वेज में बोलते हैं कि हुकारे भरने लगता है, मीन्स बोलना स्टार्ट कर देता है। 2-3 महीने का बच्चा और 5-6 महीने तक या 1-1.5 साल तक तो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से ही बोलने लग जाता है। लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है और क्यों बोलना है, ये तो इंसान है ना पूरी ज़िंदगी तक भी नहीं सीख पाता। तो देखिए, आप कुछ भी काम कर रहे हो, कैसे भी काम कर रहे हो, अंदर कर रहे हो, बाहर कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आपको बोलना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। हमारी वाणी में ही सब कुछ है। सरस्वती का वास होना चाहिए आपकी वाणी में। जब भी आप बोलो, सोच समझ कर बोलो आप क्या बोल रहे हो। कोई अगला बंदा आपको गलत बोल रहा है तो आप उसके लेवल तक मत जाओ। आपका लेवल क्या है, आपकी हद क्या है, आप अपनी हद में रहो। आप मेरी बातों को प्लीज़ समझने की कोशिश करना, मैं हर कोशिश करूँगी आपको समझाने की। तो जी, मेरे कहने का ये मतलब है कि आप जो भी कुछ काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप घर पे ही हो, अपनी वाणी में शुद्धता लाइए, किसी की बिचिंग मत कीजिए। अगर आप किसी की चुगली करोगे तो वो उनके पास पता नहीं दुगने तिगने एनर्जी से उनके कानों में जाएगी और वो फिर मनमुटाव ही पैदा करेगी, है ना। तो कहते हैं कि अगर हम किसी की बिचिंग करते हैं तो उसके जितने भी पाप कर्म होते हैं वो सारे हमारे खाते में ही आ जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो हम क्यों उनके पाप कर्मों को अपने खाते में ऐड करें, है ना। तो इसलिए हमें किसी की भी बिचिंग नहीं करनी है, शुद्ध बोलना है। शुद्ध बोलने की कोशिश कीजिए। देखिए, कहते हैं कि कोई भी आदत हमें 21 दिन में पड़ती है। तो अगर आप आज से ही स्टार्टिंग करोगे तो ऐसा कोई काम है कि जो हम कर नहीं सकते, है ना जी। तो इसलिए आप अपनी वाणी में शुद्धता लाइए। कबीर जी का दोहा है, सभी ने सुन रखा होगा, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और न को शीतल करे आपहु शीतल होए। समझ में आया जी? ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि जो सब में समा जाए, मन का आपा खोए और न को शीतल करे, सबको अच्छे से आपकी बात समझ में आए, आपहु शीतल होए। हम किसी को प्यार से बोलेंगे तो रिफ्लेक्शन में हमें भी प्यार से ही कोई बोलेगा। आप कभी भी ये बात नोटिस करके देखना, आप जिस लहजे में, जिस वाइब्स के साथ अगले बंदे को पुकारोगे, आपको आंसर भी रिपीट करके उसी लैंग्वेज में, उसी वाइब्स के साथ सुनाई देगा। अगर आप प्यार से बोलोगे तो कोई प्यार से ही आपको हाँ जी बोलेगा, और अगर आपका बोलने का तरीका कुछ और है तो आपको आंसर भी उसी तरीके में मिलेगा। तो आपसे मेरी ये ही रिक्वेस्ट है कि आप आज से ही अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए। देखिए, बिगाड़ने में तो कुछ नहीं रखा। अगर हम अपनी वाणी को ख़राब करके किसी से बोलेंगे तो रिफ्लेक्शन में 2 गुना 3 गुना हमें वो बंदा, उसमें भी देखो कोई कमी नहीं है, आज के टाइम में तो कोई भी कम नहीं है। आप 2 सुनाओगे तो आपको 10 सुनने को मिलेगी, है ना। तो हम ऐसा काम करेंगे ही क्यों। तो आज से ही हमें ये चीज़ें स्टार्ट कर देनी है। और एक काम और कीजिए आप कि आप कुछ समय, देखिए हमारे पास, हम आजकल का क्या है रूटीन कि सब इतने बिज़ी हो गए हैं कि सब बिज़ी हैं, सब
फटाफट 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 अपने काम किए जा रहे हैं। अपने लिए किसी के पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, 1 मिनट का भी। तो आप 24 घंटे में से अपने लिए कुछ समय निकालिए, कुछ समय अपने आप के साथ रहिए, एकांत में रहिए, आंखें बंद कीजिए, ध्यान करिए और सोचिए, क्या मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया। देखिए, मैं चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है, मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, मैं अपने फ्रेंड्स को फैमिली मेम्बर्स ही मानती हूँ। मेरा ये मोटिव नहीं है कि उनका बस फेस अच्छा हो, उनका फेस सुंदर हो, फेस पर ही ग्लो हो। मैं ये सोचती हूँ कि उनकी अंतरात्मा भी महके, उनकी अंतरात्मा पर भी ग्लो हो, वो बाहर से ही सुंदर नहीं दिखाई दे, वो अंदर से भी सुंदर दिखाई दे। तो आप अपने लिए कुछ समय निकालिए, एकांत में बैठिए, चिंतन मनन कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए। अगर आप किसी का दिल दुखाओगे तो आप भी देखो, सुख चैन तो आपको मिलेगा नहीं। किसी का हम दिल दुखाएंगे तो किसी का भी दिल मत दुखाइए। तो ये थी फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो। मेरे मन में आया कि बस आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ बातें शेयर करती हूँ। तो आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो? देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनती है, आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए। तो इसी शुभकामना के साथ सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय माता दी।